गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस होती है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। तो दूरी और जो विस्थापन होता है वो होता क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती है। तो पहले बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है दूरी, और दूरी क्या होती है, दूरी की जब डेफिनेशन जब आप लिखोगे डिस्टेंस की, तो द length of actual path traversed by an object during motion। तो दूरी क्या होगी, दूरी होगी द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान जो बॉडी होती है वो जो भी लेंथ ट्रेवल करती है, लेंथ ट्रेवल जो भी लेंथ ट्रेवल करती है वो सारी की सारी जो होती है वो डिस्टेंस होती है। गाड़ी जो होती है, चाहे कार है, बस है, बाइक है, कुछ भी है, हर गाड़ी के अंदर क्या होता है, एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर तो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो स्पीडोमीटर का होता है। स्पीडोमीटर के बीच में एक डिवाइस होता है जिसके अंदर ये पता चलता है कि गाड़ी जो होती है वो कितने किलोमीटर चलती है। जो डिस्टेंस से स्पीडोमीटर के बीच में जो डिवाइस होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर का जो काम होता है वो डिस्टेंस को मेजरमेंट करना होता है कि गाड़ी चाहे आगे जा रही है, गाड़ी चाहे पीछे जा रही है, गाड़ी किधर भी जा रही है, ये हमेशा उसके अंदर जोड़ता चला जाता है, ऐड करता चला जाता है उस लेंथ को, जो भी उस गाड़ी के अंदर, उस कार ने, उस बाइक ने, उस बस ने जो भी ट्रेवल की है वो सारी की सारी ऐड करता चला जाता है, जो कि क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस को जो डिवाइस मेजर करता है उस डिवाइस का नाम होता है ओडोमीटर। तो डिस्टेंस हो गई, चाहे एक बॉडी है ना, जब एक बॉडी मोशन के अंदर होती है तो चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, कैसे भी जाए, वो जो है उसकी क्या कहलाती है, वो डिस्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है विस्थापन, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब जो शॉर्ट है, कम से कम जो लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, जो कम से कम लेंथ है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। सिंपल यदि समझो आप इसको तो ये हो जाएगा कि जो डिस्टेंस होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इन दोनों की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है दोनों की, वो मीटर होती है, क्योंकि दोनों की दोनों लेंथ होती है। सिंपल वे में यदि आप करो तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास बी है, और ये बॉडी गई ए से बी तक। मान लीजिए इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी 10 मीटर, या ये हो गया, ये अपना होम हो गया, ये स्कूल हो गया, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, 10 किलोमीटर जो भी है, हमने यहाँ पर ले लिया। ए और बी दो पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई हमारे पास 10 मीटर, मतलब जो लेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर हो गई। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच की आप डिस्टेंस बताइए, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितने मीटर की रहेगी, 10 मीटर। यदि यही इसी केस के अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच की डिस्प्लेसमेंट बताइए आप, तो ए और बी के बीच की भी डिस्प्लेसमेंट जब आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये तो हमारे पास हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हमारे पास हो गया फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की कम से कम लेंथ तो यही होगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास होगी 10 मीटर। अब यदि हम बात करें कि ये बॉडी है ना ए से बी तक तो चली गई, उसके बाद इसने रिटर्न करना शुरू कर दिया, और ये रिटर्न होकर के आ गई है पॉइंट सी। जब ये वापिस आई तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी 6 मीटर। अब इस केस के अंदर ये तो फर्स्ट केस हो गया,
सेकंड केस के अंदर यदि आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, कि ए और सी के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस क्या चाहिए, पहले बॉडी गई है बी पर, फिर गई है बॉडी सी पर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए टू सी, तो ए टू सी जो डिस्टेंस के लिए आप बात करते हो, तो ए टू सी जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास वो आएगी 10 मीटर प्लस 6 मीटर। 10 प्लस 6 इज इक्वल टू आ गया 16 मीटर। और यदि यहीं पर इसी केस के अंदर ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, और यहाँ पर हो गया डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास इनिशियल पॉइंट ही है, परंतु अगली बार फाइनल पॉइंट वो ना होकर के फाइनल पॉइंट हमारे पास ये हो गया ये। तो फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कहलाते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारे पास 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मीटर, कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई 10 तो गया, 6 वापस आ गया, तो बॉडी तो यहाँ पर आ गई ना हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास ए और सी के बीच का, और ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है लेंथ है, तो लेंथ वो हमारे पास रह गई 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मीटर। तो यहाँ पर इस केस के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मीटर आ गई, और डिस्टेंस जो है हमारे पास वो आ गई 16 मीटर। मीन्स डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा ऐड होती जाती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। और आगे जब चलते हैं तो आगे मान लीजिए ये तो पॉइंट हमारे पास ए ही है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, और हमने ये डिस्टेंस ली है 10 मीटर। जब बॉडी ए से बी पर गई तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली 10 मीटर। मान लीजिए ये बी से वापस ए पर भी आ गई, जहां से चली वापस वहीं पर आ गई, तो इस केस के अंदर डिस्टेंस बिटवीन, या आप देखोगे कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी एंड बी टू ए, तो जो डिस्टेंस आई हमारे पास आ गई 10 गया 10 आया, टोटल हो गई 20 मीटर। परंतु यदि इसी केस के अंदर यदि आप बात करते हो डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि अब की बार इनिशियल पॉइंट तो यही था हमारे पास, और ये पॉइंट अगली बार हमारे पास फाइनल आ गया, तो दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी हमारे पास 0 हो गई। तो इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया हमारे पास वो 0 आ गया। यदि ये 10 की बजाय 15 मीटर आगे चला जाता तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट -5 आ जाती। मतलब हमारे पास क्या आया कि जो डिस्टेंस है ना वो तो हमेशा प्लस की आ रही है, ऐड होती जा रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव की भी आई है, वो 0 भी आई है, और यदि और आगे चले जाएंगे तो वो नेगेटिव भी आ जाएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि डिस्टेंस तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहती है मोशनल ऑब्जेक्ट की, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है उस केस के अंदर ऐसा नहीं होता। एक बॉडी ए से चली बी पर चली गई, ए से बी पर गई, बी से ए पर आई, यहाँ पर हमेशा और हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 0 रहेगा। आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, वापिस आ गए ना, तो उस केस के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 0। एक सैटेलाइट है या अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ में या एलिप्टिकल पाथ के अंदर, जैसे ही वो रिवॉल्व करती है तो जैसे ही उसका एक राउंड कंप्लीट होता है, जैसे ही वो राउंड कंप्लीट होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बॉडी जहां से चली यदि वो वापस वहीं पर आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 हो जाती है। और है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी के अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब इसके अंदर एक दिशा होती है, जबकि इसके अंदर केवल और केवल लेंथ होती है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके अंदर केवल लेंथ होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनके अंदर डायरेक्शन भी होती है, मतलब एक फिक्स
डायरेक्शन होती है। तो स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस और वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। यूनिट की यदि बात करें तो दोनों यूनिट होती है मीटर। तो एक दो केस जो आए वो केस क्या आए हमारे पास कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये जो साइन आएगा इज इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है कि जो डिस्टेंस है ना वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगी, वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगी या फिर डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर आएगी, परंतु डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं रहेगी, हमेशा या तो बराबर आएगी या ज्यादा आएगी। कहने का मतलब यदि कोई आपसे ये पूछे कि एक बॉडी की डिस्टेंस है हमारे पास 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट उसकी आ जाए 15 मीटर, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, यदि डिस्टेंस 15 आए और डिस्प्लेसमेंट 10 आए तो वो हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है ना वो या तो ज्यादा रहेगी डिस्प्लेसमेंट से या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर रह सकती है। एक केस ये भी आया कि जो डिस्टेंस होती है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा और हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जो होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव रहती है, जबकि बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकती है। और यदि आप आगे बात करो केस नंबर 3, ये हमारे पास हमने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है।